तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। ईशान व्यास आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, धनु लगन की कुंडली है, राशि आपकी है वृश्चिक, और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि किस क्षेत्र में भविष्य उज्जवल रहेगा, नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, विवाह का सुख कैसा है, और आपको अभी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, हेल्थ भी सही नहीं रहती, संतान के बारे में पूछा है, और भी आप आप कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में, कुंडली कैसी है आपने जानना है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा पाँचवा घर है, ये है छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता मकान वाहन, पाँचवा आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का, छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का घर, सातवां घर आपकी पत्नी का घर है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आपकी आमदनी लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इन 12 घरों को याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे, और 5वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, इसका मालक है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर है माता का घर, और चौथे घर में लिखा है 12। 12 मीन राशि, मालक इसका गुरु। तो माता के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी, अच्छी है या बुरी है। तो आपकी कुंडली भाई मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। आपके ज़्यादा ग्रह खराब हैं, अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रह ज़्यादा हैं। अच्छे ग्रह कौन से? आपका बुध अच्छा है, मंगल भी चलो ठीक ठाक है, सूर्य अच्छा है। लेकिन खराब ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा खराब है, नीच का बैठा है। ये शुक्र भी खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल। राहु ज़्यादा खराब फल देगा। शनि गुरु ज़्यादा खराब फल देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे। तो अब होगा क्या? तो जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो तो देंगे अच्छे फल आपको हमेशा। अच्छे ग्रहों का अच्छा फल आपको हमेशा मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अच्छे फल देंगे। और जो खराब ग्रह हैं वो आपको खराब फल देंगे हमेशा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो ज़्यादा कब मिलता है? जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, आपके ऊपर ज़्यादा अभी असर किसका है? तो दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा जो आपके ऊपर चल रही है ये केतु की है, और ये आपकी 7वां महीना 2023 में चली थी, और अभी 30 में ख़त्म होगी। 23 24 25 वही देखो 2-3 साल हो चुके हैं। 24-25 हाँ 2 साल हो चुके हैं केतु की दशा चली को, और अभी भी काफ़ी लंबी है, 30 में ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो केतु ग्रह है। और दूसरा असर आपके ऊपर है चंद्रमा का, जिसकी है अंतरदशा। ये छठा महीना 25 अभी चली है, देखो 19/6/25 में चली है, पिछले महीने चली है, और ये जनवरी 26 में ख़त्म होगी। तो दूसरा आपके ऊपर असर है चंद्रमा का। तो मैं दोबारा बोल दूँ, दोबारा ध्यान से समझो। असर आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर मैंने बोला है केतु का है, बड़ा असर। मतलब आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही वो बड़ा कारण मैं केतु ग्रह बोलूँगा, और दूसरा कारण चंद्रमा बोलूँगा। तो पहले सवाल है कि दोनों ग्रह कैसे हैं, पहले दोनों की बात करेंगे। तो आपके देखो जी, जो चंद्रमा है ये तो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। जो चंद्रमा की भी दशा चली पिछले 1 महीने से, ये तो आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सवाल है कि ग्रह खराब अच्छे होते क्यों? आपका ये भी सवाल होगा। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, इनका जो अपना घर है अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके बैठ जाएं, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर नीच के बैठ जाएं, अच्छे फल नहीं देते। आपका चंद्रमा नीच का बैठा है। इसके अलावा ये जो ग्रह है छठा 8वां 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों में भी जो ग्रह बैठ जाता है वो भी खराब फल देता है। कुछ कंडीशनें होती हैं। छठे घर में शनि गुरु क्यों खराब है? घर अच्छा नहीं। ये शुक्र राहु क्यों खराब है? 8वां घर खराब घर है। अब चंद्रमा आपका खराब होने के हैं 3 कारण, 3-4 कारण है। एक तो चंद्रमा खराब इसलिए क्योंकि ये 12वां घर है, खराब घर।
बाहर में घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें हम देखते हैं बाहर में घर से। तो चंद्रमा आपका एक तो भाई बाहर में घर में खराब घर में जाके बैठा है, और वहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, चंद्रमा की है नीच राशि। और ये बड़ा कारण मुझे ख़राब होने का लगा है कि नीच का बैठा है भाई। और तीसरा कारण इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है। अब सवाल कि चंद्रमा आपको क्या खराब फल देगा? वैसे तो बहुत सारी खराब फल देगा, खासकर ये बारहवें घर को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। बारहवें घर खर्चे का भी, आपके खर्चे बढ़ेंगे चंद्रमा की दशा में। पिछले एक महीने से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, वो फजूल के खर्चे बढ़ेंगे चाहे। और चंद्रमा आपको बीमार भी करेगा बहुत ज़्यादा। अभी जो 6 महीने की ये दशा आपकी है, इसमें आपको हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा के रोग आपको होंगे, सर्दी जुकाम होना, खांसी, ऐसे चंद्रमा के काफ़ी रोग हैं, उनसे जुड़ा कोई रोग आपको होगा। मन का आकार का आपको मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा होगी, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको होगा अभी चंद्रमा की दशा में। मानसिक परेशानी आएंगी। माता का कारक आपको, माता को भी लेकर भी दिक्कतें आएंगी इस चंद्रमा की दशा में। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो माता आपकी बीमार होगी, या माता से मनमुटाव होगा, या माता को कोई कष्ट होगा। और भी ये लेफ्ट आंख में दिक्कतें पैदा कर देगा, फजूल की यात्रा होना। और ये 8वें घर का भी मालक है, मार्केश भी है इस कुंडली में भाई। मतलब इसका चंद्रमा के देखो, क्योंकि आपके ग्रह ज़्यादा खराब है, आप ऐसे कर, आपको मैं बताऊंगा जिसकी भी दशा आपकी होगी उसके तो उपाय जरूरी हैं। जैसे आज आपके ऊपर केतु चंद्रमा की दशा है, तो इन दोनों के उपाय जरूरी हैं। चंद्रमा की दशा जब खत्म होगी जनवरी 26 में, इसके बाद मंगल की दशा आएगी, फिर मंगल के उपाय करना। मंगल के बाद राहु की दशा होगी, राहु के उपाय करना। तो जिसकी भी दशा आपकी आएगी, आपको दशा का चार्ट भी मैं भेजूंगा, उसके हिसाब से आप उनके उपाय करते रहना, क्योंकि दशा में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई चंद्रमा आपको बुरे फल ना दे, ये अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी जो मैंने बुरे फल बोले थोड़े से बोले, वैसे तो बहुत सारे बुरे फल हैं। तो ये बुरे फल से बचने के लिए चंद्रमा के आपने करने हैं उपाय। तो पहला जो उपाय है, आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, ये आपकी हेल्थ अच्छी करेगा और भी उम्र लंबी कर देगा। दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ, तो ये दोनों पाठ भाई आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुना करो। तीसरा है चंद्रमा का आप दान करो, और ये दान अपने सोमवार को करना है। और यहाँ पे एक बात नोट कर लो, लिख लो अपने पास, चंद्रमा का दान मैंने बोला है सोमवार को करना है। और ये करना कब तक है? ये जब तक दशा आपकी जनवरी 26, उसके बाद ये दान छोड़ देना भाई। सिर्फ दशा तक दान करना, उसके बाद छोड़ देना है। और दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। चौथा उपाय एक बेस्ट है, जो कि है शिव जी की पूजा उपासना करो, जो कि है चंद्रमा के देवता। ये चंद्रमा है एक देवता, इसके भी आगे जो देवता है शिव जी। अब शिव जी की पूजा उपासना में आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कथा करो, आरती करो, ऐसे जो भी चंद्रमा के उपाय करो। तो दोनों पाठ मैंने बोले हैं पढ़ने के लिए, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। दान सोमवार को, वाइट कपड़े अब जब तक ये दशा है कम यूज़ किया करो। और चंद्रमा के दान में वाइट वस्तुओं का दान आएगा, वो आप देख लेना, वीडियो भेज दूंगा। शिव जी की पूजा उपासना करो। अब ये तो चंद्रमा की बात। अब बड़ी दशा आपकी चल रही केतु की। सवाल केतु कैसा है? देखो जी, आपकी वैसे कुंडली में कई दोष बने। एक दोष बना है आंशिक काल सर्वदोष, क्योंकि केतु बैठा है दूसरे घर में और राहु बैठा है 8वें घर में। इधर वाला हिस्सा देखो आपको खाली दिख रहा होगा, 9वां घर खाली, 10वां 11वां घर खाली, सिर्फ 12वें घर में चंद्रमा आया है और पहला घर खाली। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्वदोष, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बैठ चुका है, इसकी वजह से बना आंशिक काल सर्वदोष। तो इसकी वजह से मतलब ये जो दोष है केतु राहु, आंशिक काल सर्वदोष, ये भी मतलब केतु राहु क्यों खराब है? क्योंकि ये जो दोष बना है आंशिक काल सर्वदोष, इसकी वजह से दिक्कतें आपको पैदा करेंगे। और ये केमद्रुम दोष भी बना है, चंद्रमा का पीछे वाला हिस्सा खाली, अगला हिस्सा खाली है, मतलब चंद्रमा कई कारणों से खराब है। केमद्रुम दोष भी बना हुआ है भाई। तो अब केतु राहु भी आपको दिक्कतें देंगे, खासकर जो राहु है ये तो बहुत ज़्यादा खराब, मतलब केतु राहु है तो दोनों ही खराब है, लेकिन केतु कई चीज़ें अच्छी भी देगा आपको, लेकिन जो राहु है ये तो मुझे आपका बहुत ज़्यादा खराब लगा है। अब राहु की मैं पहले बात मत करता हूँ, पहले केतु की बात कर लूँ। केतु बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर पहले समझो किसका है? दूसरा घर आपके है धन का घर। कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है, खाने पीने का। अब ये जो चीज़ें मैंने बोली इसके लिए दूसरा घर, और आपको क्या बोला था, घर का मालक जरूर देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 10 मकर राशि, मालक कौन है भाई? शनि। तो इस शनि को देख के पता चलेगा आपके दूसरे घर के बारे में। और शनि के अलावा दूसरे घर में केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब केतु बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, और ये शनि घर में बैठा है, और केतु शनि को अपना दोस्त मानता है, तो अच्छी बात, चलो दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन ये जो दोष आपको मैंने बोला ना कि अब की दोष आपकी कुंडली बना है आंशिक काल सर्वदोष, इसकी वजह से केतु बुरे फल जरूर देगा। क्या बुरे फल देगा? दूसरा अगर धन का है, आपको धन को लेकर दिक्कतें देगा। दिक्कतें क्या आएंगे? आपका जो धन है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा चली होगी पिछले 2 साल से, आपका धन खर्च हो रहा होगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाणी को लेकर दिक्कतें, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, इन घरों को भी लेकर दिक्कतें। बाकी
केतु के पाए तो आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका आपके ऊपर देखो असर है बड़ा 80%। चंद्रमा का असर वैसे कम है, बड़ा असर केतु का है, और ये दशा है भी काफ़ी लंबी, 30 में ख़त्म होनी है, अभी तो कई साल पड़े हैं। तो केतु के पाए देखो, जो चीज़ें बता रहा हूँ भाई पूरी सही ढंग से फॉलो करनी। तो केतु के पाए क्या है, पहला पाए है केतु कवच का पाठ पढ़ो, 2 मिनट का पाठ है, जहाँ तो पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है केतु स्रोत्र का पाठ पढ़ना है आपने, तो ये दोनों पाठ शाम के समय रोजाना पढ़ा करो या रात के समय। तीसरा है केतु की जो वस्तु है उनका दान किया करो, दान के आपको मैं वीडियो भेजूंगा, वो दान करते रहना भाई। लेकिन एक सबसे बेस्ट दान है रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, ये केतु के दान में आता है, लिख लो अपने पास। और एक और उपाय है इसका, जो कि है केतु के देवता हैं गणेश जी, तो अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हो उससे भी केतु आपका अच्छा होगा। तो 4 उपाय केतु के लिख लो। जब ये उपाय कब तक करने हैं, जब तक ये दशा 30 तक, 2030 तक आपकी केतु की दशा है, तो अब तक ये उपाय करते रहना। दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, शाम या रात को दान करते रहो, रोजाना दान करना है, गणेश जी की पूजा उपासना करते रहो। अब क्योंकि जो दोष बना है आंशिक, लेकिन उससे पहले एक और बात है, ये जो मैंने आपको बोला था केतु बैठे दूसरे घर में, धन के घर में, और क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था दूसरे घर का मालिक शनि भी देखना है, क्योंकि दूसरे घर में जो 10 लिखा है मालिक शनि, कि शनि कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो बुरी बात क्या है कि शनि भी आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में, खराब घर में, एक घर ही अच्छा नहीं। मैंने आपको भी बोला था कि छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर ऐसे हैं, इन घरों में जो ग्रह बैठ जाते हैं वो अच्छे फल नहीं देते, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो आपके देखो छठे में 2 ग्रह बैठे हैं, 8 में भी 2 ग्रह बैठे हैं, और चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं, 5 ग्रह तो आपके खराब घरों में बैठे हैं। तो शनि खराब होने का बड़ा कारण है कि कुंडली के छठे घर में बैठा है खराब घर में। छठा घर है किसका, छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। इसकी वजह से छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया। तो शनि क्यों खराब है, एक तो छठा घर है, एक तो इस कुंडली में मार्केश भी है शनि। अब शनि ऐसा नहीं मैं बोलूँगा शनि बिल्कुल बुरे फल देगा, देखो कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन फिर भी आपको 100 में से 50-60% बुरे फल देगा ये शनि। अब बुरे फल क्या देगा, क्योंकि शनि मैंने बोला है दूसरे घर का मालिक है, दूसरा घर है धन का घर, आपके धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 10 लिखा है मालिक शनि, छठे घर में जाने की बस एक खराब योग बना है धनहीन योग। धन का मालिक जब भी छठे घर में बैठता है धनहीन योग बनता है। शनि आपको धन को लेकर दिक्कतें देगा, क्या दिक्कतें देगा, धन चला गया, छठा घर रोग, शनि आपकी बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च कराएगा भाई, कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी, उसके ऊपर धन खर्च होगा। छठा अगर शत्रु का है धन, शत्रु के द्वारा धन की आपकी हानि हो सकती है। छठा अगर कर्जे का है, धन उठ के चला गया, छठा अगर कर्जा, शनि आपको कर्जदार भी बना सकता है, तो कर्जा लेने से बचना है आपने। और शनि तीसरे घर का भी मालिक है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा। और ये क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ ये सभी ग्रहों का जो असर है ज़्यादा आपको मिलेगा दशा में। जैसे शनि ज़्यादा एक्टिवेट होगा जब कभी शनि की दशा आपके ऊपर आएगी छोटी बड़ी, वो चार्ट भेजूंगा देख लेना। जब भी कभी शनि की चाहे छोटी दशा है बड़ी दशा, उसमें क्या होगा, आपके धन की हानि होगी। शनि आपको शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत, आपकी हेल्थ खराब होगी। लेकिन शनि जैसे मैंने बोला कई चीज़ अच्छी भी देगा। छठे घर में शनि जैसे मैंने देखा है ऐसे लोग वकालत करते हैं, या ऐसे लोग चिकित्सा लाइन हो गया, काफ़ी ऐसे मतलब शनि अच्छे फल भी देता है। जज होते हैं, वकील होते हैं ऐसे लोग। अब बाकी शनि अगर आप घर से दूर जाते हैं, आपकी क्योंकि मैंने कुंडली में देखा है बहुत सारे योग है, आप घर से दूर जाएंगे, जो आपकी जन्मभूमि आपने लिखी है वो जन्मभूमि पे आप टिकेंगे नहीं, उससे आपको दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, विदेश है, चाहे आपका अपना ही देश, तो जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा और आपको फायदा भी होगा। तो शनि अगर आप चाहते हैं कि आपको बुरे फल ना दे कि मैं क्या करूँ, शनि के उपाय तो मैं बोलूँगा करते रहो, इसको तो मत छोड़ना। ये तो चाहे आज से शुरू कर दो। क्या क्या उपाय है, पहला उपाय है शनि मंदिर भाई जाया करो, हर शनिवार को नियम बना लो और वहाँ पे जाके माथा टेक के जरूर आओ। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ लिया करो। तो 2 उपाय तो शनि के कर लो। तो मंदिर जरूर जाना शनिवार को खासकर, और पाठ रात को रोजाना पढ़ना है या सुनना है। पाठ चाहे अभी आपकी मर्जी है, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन मंदिर वाला जरूर काम करो। अब देखो हमने यहाँ पे शनि देखा और इसी घर में अब गुरु बैठा, अब गुरु की बात कर लेते हैं। सवाल कि गुरु कैसा, भाई गुरु भी एक तो छठा घर में, जो कि मैंने बोला घर अच्छा नहीं, और गुरु छठे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र घर में बैठा है और शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा घर गुरु के साथ जो शनि बैठा है, दोनों आपस में दुश्मन है भाई। अब गुरु आपको क्या दिक्कतें पैदा करेगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का बना है मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का घर है, ये चौथा घर। चौथा घर गुरु का क्यों मैंने बोला है, क्योंकि चौथे घर में जो नंबर 12 लिखा है, 12 मीन राशि होती है, मालिक इसका गुरु होता है। और चौथा घर आपकी कुंडली में माता का बना है, मकान का है। चौथे घर से आपका मकान देखा जाएगा, वाहन देखा जाएगा, आपकी भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुगर का माहौल, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक गुरु देखना पड़ेगा, और वो चला गया खराब घर में।
रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी घर में। मतलब चौथा घर माता, माता रोग, गुरु आपकी माता को बीमार कर देगा या माता से मनमुटाव होगा। मकान वाहन, छठ अगर कोर्ट कचहरी, आपको गुरु की वजह से मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेके कोई दिक्कतें परेशानी आएंगी, या इसको लेके व्यर्थ के विवाद होंगे, या इसको लेके आपको मकान वाहन को लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं इस गुरु की वजह से, और खासकर गुरु की दशा में। और गुरु इस पहले घर का भी मालिक है और ये सबसे मेन घर है। पहला घर मेन क्यों है, जिसमें आपको भी बोला था कि सातवां घर पत्नी का घर है, पांचवां बच्चों का, चौथा आपकी माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। आपने जो कुंडली भेजी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर। और पहले घर में नंबर लिखा है 9। 9 धनु राशि, माल कौन बना, गुरु। तो आपके बारे में जानना है, गुरु को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, खराब घर में भाई। मतलब शरीर आपका चला गया छठा घर। छठा घर किसका, रोग। शरीर उठ के छठे घर रोग के घर में बैठा, क्या होगा भाई, आपको रोगी बनाएगा, सीधी सी बात है। छठा घर शत्रु, शरीर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जा, शरीर कर्जदार, कर्जदार बना देगा। खराब घर में बैठा है कोई भाई गुरु, सबसे बुरी बात है। तो गुरु आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। लेकिन गुरु एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है अगर आप घर से दूर जाते हैं, क्योंकि शरीर छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। तो कोशिश करो जन्मभूमि को छोड़ो, वहाँ से दूर जाओ। दूर का मतलब है चाहे दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर जाओ। लेकिन गुरु के भी देखो, और गुरु आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं, लेकिन कभी इसकी जब दशा चलेगी इसके बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो दशा भी आपको मैं भी दिखाऊंगा उस समय। अभी देखो गुरु के उपाय तो अभी जो रहने दो, उस समय आप कर लेना जब इसकी चलेगी दशा। क्योंकि आपके जो भी मैं अभी, क्योंकि अगर मैं सबके उपाय आपको अभी बोल दूँ कि इसका भी कर लो, इसके भी कर लो, भाई इतने ये तो यहाँ पे उपाय बहुत सारे हो जाएंगे। तो आप ऐसे करना, क्योंकि जो कुछ उपाय तो ऐसे जो आपने करने ही करने, जैसे केतु की दशा है उसके तो उपाय करते रहो, ये तो लाजमी है जब तक दशा है। और चंद्रमा की अभी दशा जब तक 6 महीने की, चंद्रमा के उपाय करो, और शनि के भी उपाय करते रहो। लेकिन गुरु के जो 2 पाठ हैं लिख लो, कौन कौन से हैं। गुरु कवच का पाठ, मतलब बृहस्पति कवच का पाठ, और बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये आप उस समय पढ़ना जब इसकी दशा आगे आपकी आएगी, अभी रहने दो। अब आपके यहाँ पे 8वें घर में बैठे शुक्र, मैं राहु की बात करूँगा। भाई 8वां घर कुंडली में सबसे खराब घर होता है। इस घर से भी खराब चीज़ें देखते हैं। तो इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्युजल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी और भी काफ़ी खराब चीज़ें हैं जो हम 8वें घर से देखते हैं। तो अब यहाँ पे पहले आपको मैं राहु की बात करूँ। राहु भी आपका मैं ख़राब मानूंगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन 100 में से 70 से लेकर 80% आपको ख़राब फल देगा। और खासकर राहु की दशा आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब जाएगी। अब राहु क्यों ख़राब है, पहला कारण ये 8वें घर में बैठा है। सबसे ज़्यादा राहु खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के। मतलब राहु और घरों में इतने खराब फल नहीं देता जितना ये 8वें घर में बैठ के देता है। दूसरा कारण यहाँ पे चंद्रमा का घर है, जो 4 लिखा है, ये चंद्रमा के घर में बैठा है। तीसरा कारण कुंडली में जो बना है आंशिक काल सरदोष, उसकी वजह से भी खराब है। और इसके अलावा ये शुक्र को भी खराब कर देगा, लंपट दोष बना है। अब राहु क्या खराब फल देगा, और एक खराब फल आपको खासकर इसकी दशा में मिलेंगे। राहु सबसे बुरा फल आपको 8वें घर में बैठ के आपको बीमार कर देगा, बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको पेट का रोग दे सकता है, गुद्दे का रोग दे सकता है, बवासीर हो सकती है। ये शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं 8वें घर में, ये गुप्त रोग देता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको गुप्त रोग जरूर होगा, या राहु की या शुक्र की दशा में गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, या और कोई शुक्र के रोग हो सकते हैं, प्रमेह, डायबिटीज होना, पेशाब में शक्कर की बीमारी होना, कुछ ना कुछ गुप्त रोग हो सकता है। इसके अलावा शुक्र राहु आपका वाहन से एक्सीडेंट जरूर कराएंगे। शुक्र राहु की दशा में संभल के रहना, गाड़ी या बाइक चलाते समय तेज़ गति में नहीं चलाना, आराम से चलाना। या आपको और जैसे कि शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना शुक्र राहु की दशा में। मतलब राहु की दशा में दिक्कतें जो भी मैं बुरे फल बोल रहा हूँ, राहु की दशा में आपको ये खासकर मिलेंगे। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि डालेगा 8वें घर, 12वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 8 है राहु की नीच राशि, खर्चे बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। 7वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि होगी राहु की दशा में। 9वीं चौथे घर के ऊपर माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। तो राहु के उपाय अभी भी जरूर करो। दशा ऐसा खाली नहीं कि दशा, क्योंकि राहु का आज भी असर है, क्योंकि दोष जो बना है ये दोष तो सही करना पड़ेगा। लेकिन अभी चलो आप ज़्यादा नहीं, 1-2 उपाय जरूर करो। पहला उपाय है राहु का दान जरूर करो भाई। वैसे आपके लिए अच्छी बात बताऊं क्या है, राहु आपका 0 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है। मतलब इसके बुरे फल वैसे कम हो चुके हैं, बाल अवस्था में बैठा है। शुक्र केतु भी देखो 0 डिग्री का बैठा है, तो एक अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। तो राहु की जो वस्तु है उनका दान करते रहो। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना क्या है दान। लेकिन एक राहु का दान जो आपने जरूर करना है वो है 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो भाई। दूसरा उपाय है राहु
कवच का पाठ तो अभी से शुरू कर दो पढ़ना, शाम को बैठ के या रात को बैठ के पाठ पढ़ लिया करो। तो तीसरा है, इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, आप शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी हो। अब राहु की आपको मैं पहले दशा दिखाता हूँ, वो दशा में क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो इसकी दशा देखो जी, बड़ी दशा तो ये आगे है 73 में चलेगी, और छोटी दशा आपकी एक केतु राहु की अभी आएगी अगले साल। देखो हाँ, ये बुरी बात है। अगला जो साल है छठा महीना जून में चलेगी 26 में, और 7वां महीना 27 में। जो एक साल की दशा है भाई राहु की, संभल के रहने से में मतलब फालतू घूमने फिरने से बचना है, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहु दिक्कतें ना दे, उस समय एक तो राहु की दशा में जितना हो सकता है पाठ पूजा आपने करना है, धार्मिक बनना है, क्योंकि धार्मिक बंदे को राहु कष्ट नहीं देता। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, देखो शुक्र भी एक तो 8वां घर, चंद्रमा का घर, दुश्मन की राशि, राहु से पीड़ित है, लंपट दोष बना है। ये लंपट दोष की वजह से क्या होगा, ये आपको कामों को बनाएंगे, आपकी काम वासना बढ़ाएंगे, आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, आपके एक्स्ट्रा फिर भी हो सकते हैं, और इसकी वजह से आपको फंसने के भी योग बनेंगे। इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखना, आपके फंसने के योग हैं, आपको बदनामी मिलेगी, फंसेंगे जरूर आप 1-2 बार लड़की के द्वारा किसी के। तो ऐसे मतलब चक्करों मत पड़ना, लड़कियों से दूरी बना के रखो। और शुक्र आपका 11वें घर का मालक है, लाभ में कमी कर देगा, घाटा होगा, लॉस होगा इसकी दशा में। 6ठे घर का भी मालक है, शत्रु रोग, कर्जा बढ़ेगा। अब आपके यहाँ पे आपका देखो जी, चंद्रमा देख लिया है हमने, केतु शनि गुरु शुक्र राहु देख चुके हैं। लास्ट में बचे हैं आपके 7वें घर में बुध मंगल सूर्य है, ये बैठे हैं 7वें घर में। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला है घर का मालक देखो। तो 7वें घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालक इसका है बुध, तो बुध को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपके घर में बुध की बात करूँ, ये आपका वही बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे मान लो एक मेरा घर है और मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा, तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, ऐसे ही ग्रह हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध 7वें घर में बैठा है, पत्नी का घर है। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। बुध की वजह से पत्नी आपकी काफ़ी बुद्धिमान होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी, बोलचाल अच्छी होगी, तेज़ दिमाग वाली होगी, होशियार होगी। और बुध जब 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों का विवाह भी जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साथ में मंगल सूर्य को भी देखना पड़ेगा, ये थोड़े से विवाह में देरी कर रहे हैं। तो बुध तो है तो अच्छा। बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में देखो 6 लिखा है, 6 कन्या राशि, मालक इसका भी बुध है। तो बुध के 2 घर हैं, एक तो 7वां जहाँ ये बैठा है, और 10वां घर भी बुध का है। तो बुध आपके 10वें घर का भी अच्छा करेगा। और 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा, और काम काज चलेगा पत्नी घर में। हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली हो, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। 10वां घर पिता, सरकार का सुख अच्छा दे देगा, पिता के लिए अच्छा है। और बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी, आज भी अच्छा असर दे रहा है, आज दशा में असर बढ़ जाएगा। अब वो साथ में जो मंगल सूर्य बैठा है, अब सूर्य की बात करो, ये भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य 7वें घर में, यहाँ पे बुध घर में बैठा है। और सूर्य जो है बुध को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त। जैसे मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाएगा, वो मेरे घर का अच्छा ही करेगा, क्योंकि दोस्त है भाई, घर में मेहमान बन के आया होगा। अब सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर, और 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। तो भाग्य कौन है, सूर्य कहाँ बैठा है, पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी। सूर्य दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या पत्नी आपका भाग्योदय करेगी। और सूर्य की वजह से पत्नी आपकी साहसी होगी, पराक्रमी होगी, भाग्यशाली होगी, धार्मिक होगी। तो सूर्य भी यहाँ पे अच्छा है पत्नी के लिए, और पत्नी का पक्ष अच्छा दिख रहा है, पत्नी की किस्मत साथ देगी, भाग्य साथ देगा। अब इसी घर में मंगल बैठा है, जो मंगल है ये रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल क्या देगा, मंगल 7वें घर में बैठा है बुध के घर में, और ये बुध को अपना मानता है दुश्मन। तो मंगल थोड़ा सा मंगल दोष लेके यहाँ पे बैठा, वैसे क्योंकि साथ में बुध है तो मंगल दोष वैसे यहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर भी मंगल थोड़ा सा एक तो विवाह में हल्की सी देरी करेगा, और विवाह के बाद थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव होता रहेगा। मंगल की वजह से थोड़ा सा पत्नी आपकी क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी। तो तीनों के गुण आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। बुध की वजह से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगी, सूर्य की वजह से साहसी पराक्रमी होगी, मंगल की वजह से थोड़ी सी क्रोधी जिद्दी होगी। और मंगल का अपना घर इस कुंडली में ये है 5वां, जहाँ पे एक लिखा है मालक मंगल। 5वां घर पढ़ाई, बुद्धि, संतान। मंगल वैसे आपको संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। प्रेम विवाह के भी काफ़ी योग हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी 10वें घर के ऊपर, 7वीं बढ़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है मित्र राशि। मंगल पहले घर का अच्छा करेगा आपको, पराक्रमी, साहसी, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। 8वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, उच्च राशि, धन के लिए अच्छा है, खासकर संतान होने के बाद भी आपके जीवन में धन आएगा। और बाकी सूर्य भी लगन को देख रहा है, सूर्य भी आपको भी सूर्य अच्छे फल देगा, साहसी पराक्रम। बुध भी लगन को देख रहा है, बुध भी आपको बुद्धिमान बनाएगा। मतलब तीनों ग्रह लगन को भी देख रहे हैं, लगन का अच्छा करेंगे। मतलब तीनों के गुण आप में भी पाए जाएंगे। बुध की वजह से आप भी काफ़ी बुद्धिमान होंगे, सूर्य की वजह से साहसी पराक्रमी होंगे, मंगल की वजह से पराक्रमी।
तो ये चलो तीनों ग्रह आपके फिर भी अच्छे हैं भाई। तो हमने क्या देखा, आपकी कुंडली में भाई ज़्यादा ग्रह खराब हैं। अब करना क्या है, एक बात नोट करो, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ। जैसे आज आपकी है बड़ी दशा केतु की, तो केतु के जो ये उपाय हैं वो तो करते रहो जब तक केतु की दशा 30 तक। और छोटी दशा भी किसकी, चंद्रमा की। जब तक चंद्रमा की दशा अभी जनवरी 26 तक, चंद्रमा के 2 पाठ बोले, ये जो दोनों पाठ चंद्र कवच स्रोत, ये पढ़ा करो। चंद्रमा के बाद मंगल की दशा है कि मंगल चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करना। और मंगल का जो राहु की दशा आएगी आपकी अगले साल 1 साल के लिए, ये सम आपका खराब है भाई। इसमें राहु के जो पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत आपने पढ़ने, वो तो मैंने अभी भी बोला है, अभी भी पढ़ो आप, चाहे राहु कवच का भी अभी पढ़ लो, चाहे अभी पढ़ना है पढ़ लो भाई, अगले साल शुरू कर देना राहु के दोनों पाठ, राहु कवच राहु स्रोत। अभी चाहे रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे। तो राहु के पाठ अगले साल शुरू कर देना, राहु कवच राहु स्रोत। और राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और राहु के बाद जो बृहस्पति की दशा है कि उसमें बृहस्पति के जो पाठ मैंने बोले हैं, बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत पढ़ने शुरू कर देना। और शनि के लिए शनि के तो मैंने अभी बोले हैं कि ये तो अभी से शुरू कर दो, शनि वाले शनि मंत्र जाया करो, शनि चालीसा का रात को पाठ पढ़ लिया करो। शनि के बाद बुध की दशा चलो ठीक है। और इसके बाद जो बड़ी दशा आपकी शुक्र की आएगी 30 से लेके 50 तक, फिर शुक्र के जो उपाय हैं वो शुरू कर देना, शुक्र कवच स्रोत। लेकिन अब सवाल है कि करना क्या है। एक देखो जी, पहला उपाय है, आप अभी नवग्रह कवच का एक पाठ है, क्योंकि आपके ज़्यादा ग्रह खराब है, तो नवग्रह कवच का जो पाठ है ये रोजाना सुबह शाम पाठ चाहे पढ़ो चाहे सुना करो। और एक नवग्रह 40 का पाठ रख लो, ताकि सभी 9 ग्रह आपके अच्छे हो जाएं। तो नवग्रह कवच नवग्रह 40, ये सुबह शाम दोनों पाठ सुबह या शाम को पढ़ने हैं या सुनने हैं। बाकी आपके एक और आपको जो आप भी पाठ पूजा कर आपने बोला है आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ता हूँ। सूर्य अच्छा है, सूर्य का ये पाठ पढ़ने का आपको जरूरत है नहीं, वैसे इसको चाहे रहने दो, मैं तो बोलूँगा रहने दो। राम रक्षा पढ़ सकते हो, रुद्राक्ष ये कर सकते हो, शिव मानस ठीक है जो कर लो, हनुमान चालीसा देखो हनुमान आपने बोला हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान जी को भाई हो सके मंदिर जाओ, उससे आपके कई फायदे हैं। आपके वैसे भी कुंडली में आपके इष्ट देव भी हैं, और उससे आपका राहु शनि मंगल कई ग्रह अच्छे होंगे। तो हनुमान जी एक तो मंदिर जाना शुरू कर दो, दूसरा है हनुमान जी के जो पाठ है उनको चेंज करके पढ़ा करो। आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ना, परसों बजरंग बाण पढ़ो, चौथे को अंगारक स्रोत पढ़ो। तो बाकी देखो जी, और कुछ अच्छे कर्म करो अपनी दाय, क्योंकि जैसे कि रोजाना एक तो हो सके रोजाना सुबह शाम मंदिर जाना शुरू कर दो। जो भी घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा है, रोजाना जाओ वहाँ पे, और वहाँ पे जाके पोचा लगाओ, सेवा करो, बर्तन दो वहाँ पे, मतलब आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठ के सेवा करो। और वहाँ पे जाके अपना पाठ पढ़ा करो, नाम जपो। जो आपका धर्म है, जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना ज़्यादा करो। और किसी भगवान का नाम रख लो रोजाना जपना अपने, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इसमें से कोई भी एक नाम जपना अपनी, सुबह अपना बैठ के आधा पौना घंटा 10-20 मिनट जितना हो सके, चाहे वो राम राम जप लो, हरि जप लो, गोपाल जप लो, अल्लाह जप लो। मतलब ये नाम किसका मैंने रखा है, भगवान का है। क्योंकि देखो जो ग्रह है इनको किसने बनाया, ग्रहों सभी ग्रहों को बनाने वाला एक परमात्मा है जो पूरी सृष्टि का मालक है। तो ये नाम उस परमात्मा का है, उसका कोई भी एक आप नाम रख लो मन में, रोजाना जपना अपने। इससे तो भाई पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी आपकी। और कुछ चीज़ें और भी नोट कर लो रोजाना, कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को कभी कुछ डाल दिया, चींटे को डाल दिया, पंछियों को सतनाजा डाला करो। बेईमानी करने से बचना है, अंडे मीट खाने से बचना है, लोगों की हेल्प करो, गाली गलौज करने से बचना है, नशे करने से बचो। कर्म अच्छे करने पड़ेंगे आपको, जो ये दोष बने हैं कुंडली में इसको सही करना है। और पाठ पूजा जितना हो सकता किया करो। अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, कुछ हिस्सा दान करो। तो उम्मीद करता आपको जो मैं समझाया मैंने समझ आ चुका। बाकी टेंशन मत लो भाई, अगर पाठ पूजा करते हो, धार्मिक बनते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा है, 14 साल हो चुके, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं सिख धर्म से हूँ, अपने धर्म को फॉलो करता हूँ। तो आपको भाई ये बोलूँगा पाठ पूजा करो। बाकी कुंडली के हिसाब से पत्नी का पक्ष अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बुध ही दिखा रहा है पत्नी इसको अच्छा है, सूर्य भी दिखा रहा था कि पत्नी आएगी, किस्मत चमकेगी, मंगल ही दिखा रहा है प्रेम विवाह का योग है। लेकिन हाँ, शुक्र पत्नी का कारक वो थोड़ा सा राहु के साथ है, तो वो थोड़ा सा आपकी पत्नी से मनमुटाव होगा, या पत्नी का कोई बीमार होना ऐसा हो सकता है। बाकी आपकी पत्नी के लिए फिर भी चलो ठीक है कुंडली। और इसके अलावा पत्नी की भी कुंडली देख के डिसाइड होगा दोनों का फलादेश। आपने एक तो बोला कि क्षेत्र में विश्व उज्ज्वल रहेगा, क्योंकि देखो कुंडली अच्छी होनी जरूरी है। चाहे बंदा, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी काम कर ले, काम धंधा कोई बुरा नहीं होता, हमारा ही कुंडली अच्छी होनी जरूरी है, हमारा समाज अच्छा होना जरूरी है। वैवाहिक जीवन चलो ठीक है, एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी ये कई दोष बने भाई कुंडली में, केतु की दशा दान वगैरह है, हेल्थ खराब होने के भी कई कारण हैं। ईशड़ा का रोग के घर में देखो कौन कौन बैठे हैं। संतान का सुख ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने की वजह से भी सफलता, क्योंकि लगन दोष बना है, गुरु छठे घर में लगन दोष बना हुआ है लाइफ में, इसकी वजह से मेहनत का फल नहीं मिलता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। तभी आपको बोल रहा हूँ, दो धर्म है
ये सभी दोष खत्म कर देगा जो अगर आप धार्मिक बनते हो, पाठ पूजा करते हो। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना है, जो सवाल होगा जहाँ तो लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके दोपहर के बाद एक बार मैसेज कर लेना, कॉल करके पूछ लेना।